सबने कितनी सुंदर बातें कही, कितना अच्छा लगता है ना। देखिए, कुछ नहीं बोल रहा हूं, यही साइलेंस ही हम ढूंढने आए थे। साइलेंस ही, ये जो पॉज होता है ना, जीवन का पॉज, रुक जाना, यही लोग नहीं समझ पाते। लोग निरंतर ऐसे जैसे कुछ पाना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं। मैं कला के क्षेत्र में देख रहा हूँ, राजनीति में देख रहा हूँ, भाग रहे हैं। मनुष्य को देख रहा हूँ, बिजनेस में देख रहा हूँ, लाइफ में यूथ को देख रहा हूँ, युवा को देख रहा हूँ, विश्व में देख रहा हूँ, ना कि भारत में। भाग रहे हैं, मर रहे हैं, भाग रहे हैं, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दिन गिर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मर गए। क्या थे? कल जिंदा थे, आज मर गए। क्या थे? चल रहे थे, लेट गए। अरे भाई, कुछ पा रहे थे। तुमने तो कहा था हम ब्रह्मांड लेंगे, हम जहाज बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो ध्रुव तारा तोड़ लेंगे स्पेस, और सडनली लेट गए जमीन पर। 150 रुपए का कफन, सफेद कलर का, 10-12 हजार रुपए में लकड़ी उकड़ी, अच्छा घी डाल के 10 से 12 हजार, बढ़िया अगर थोड़ा पैसा है तो 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा है। बड़ा अय्याशी के साथ बढ़िया घी डालेंगे, अच्छी लकड़ी रहेगी। कितना? 10 से 12 हजार रुपया, यही चाहिए। लेकिन आदमी मर जा रहे हैं। थक रहे हैं तो शराब पी रहे हैं, थक रहे हैं तो शराब पी रहे हैं। शराब क्यों पी रहे हैं? नहीं, संबंध बनेंगे भाई, बैठना है, गिलास लेना है, कोई मतलब नहीं। नींद आने के लिए नशा ले रहे हैं, नींद की गोली रहे हैं। ड्रग्स आ गया है, नारकोटिक्स ड्रग्स ने रूप बदल लिया है। हमने पार्लियामेंट में पहली बार, भारत के पार्लियामेंट में ड्रग्स पर हमने बात की, नारकोटिक्स पर। हम पर विरोधियों ने बहुत प्रहार किया, फिल्म वालों ने भी किया, मेरी फर्टिनिटी के लोगों ने। 15 दिन हम सुर्खियों में रहे। मैंने नारकोटिक्स ड्रग्स की बात की, अपने बच्चों को बचाने, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, देश के बच्चों को, धरती के बच्चों को, कि ड्रग्स क्या है, कहां से आता है, क्यों आता है। स्कूल के पास बिकता है, स्कूल के कैंपस में बिकता है, बगल में बिकता है, हर बंबई शहर ही नहीं पूरे देश में बिकता है। गांव में ज्यादा नशा करते हैं। वो समय गया कि शहर ही बर्बाद है, नहीं, गांव भी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, लिटरेचर नहीं है, शिक्षा हो रही है। हाथ में आप मोबाइल भी दे रहे हो तो बच्चा डिजिटली बर्बाद भी हो रहा है, और अध्यात्म से इसको रियल ज्ञान भी नहीं है, महसूस करवा ही नहीं रहे हो कि ईश्वर क्या है, शक्ति क्या है। आप खाली शब्दों से प्रवचन दे रहे हो। महसूस करवाओ कि क्यों सूर्य आते हैं, कैसे चंद्रमा हुआ, कैसे नेचर बदला, कैसे पर्यावरण हुआ, कैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, कैसे बिल्डिंगें बन रही हैं, कैसे धरती के सीने पर रोज हथौड़ी मारा जा रहा है और धरती को रोज छेद किया जा रहा है। तो मृत्यु तो तय है, प्रलय तो आएगा। पर्यावरण को कर रहे हैं, बनाओ बिल्डिंग, कमाना है, पैसे पैसे पैसे। धरती के छाती पे हथौड़ा, बड़े बड़े बुलडोजर, खून निकल रहा है धरती का। चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि उन्होंने, उस बिल्डर ने या उस व्यक्ति ने या जो भी, अपना कुछ बंगला बना लिया, बिल्डिंग। अध्यात्म की शांति किसी के पास नहीं, बैठना किसी को नहीं है, ईश्वर को याद नहीं करना है। मृत्यु बोले नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे, 50 के बाद तो है ना भाई, जब चल नहीं पाएंगे 60 में, तब तीर्थ यात्रा कर लेंगे, तब जानेंगे ईश्वर को। अरे भाई, याददाश्त ही नहीं रहेगी, अल्जाइमर हो जाएगा, क्या याद करोगे ईश्वर को? कौन हो, किसने मैकेनिज्म दिया भाई? इतना बढ़िया लिवर भी है, किडनी भी है, फंक्शन है। मैं सोच रहा हूं, बात टाइप हो रही, जुबान से निकल रही है, कौन है ये, किसने बनाया, कैसे सांस ले रहा हूं,
कैसे, और उसको मैं धन्यवाद भी नहीं देता। न सुबह उठता हूं कि आज फिर जिंदा उठा, एक भी बार धन्यवाद नहीं। सोते हुए धन्यवाद नहीं। तकलीफ हुई, टांग टूटी, हाथ गई, किसी की मृत्यु हुई, तब याद आए प्रभु। जैसे ठीक हो गए, चलिए पैसा नुकसान हुआ, पैसा आ गया, फिर भूल गए भगवान को। इतना मनुष्य अपॉर्चुनिस्ट होता जा रहा है। अब मुझे ही को देख लो। कलाकार हूं, मुझे लोग बोलते हैं राजनीति में क्या कर रहे हो। मेरा भाग्य देखो, शिव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, पूरा देश जानता है, इसीलिए कहता हूं नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गोरक्षनाथ बाबा मिले वहां पर, वहां सेवा का मौका मिला। तो आप सब लोग सेवा कर रहे हैं, तभी आप लोग यहाँ आए। मुझे यहाँ दीदी ने बुलाया, मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। मुझे जाना है, लेकिन मैं ठंड में फिर आऊँगा, जब कड़ाके की ठंड होगी। और यहाँ 2 दिन रहूँगा मैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। यही आनंद है। चलिए फिर हमारा सुर लगा, हम बहुत लंबा बोल देंगे हमको। अब जय हो आप लोग।